इन बातों को महसूस कर लेता हूँ। सरकार की माँ रो रही है, सैयदा की आंखें भीग रही हैं, अर्ज करती हैं बाबा जान, तवज्जो है, बाबा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से, जुमले पे गौर, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, आय हाय हाय, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान नए कपड़े ही नहीं, खुशबू ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे हजरत को। अच्छा एक बात और, नबी की अम्मी क्या कह रही हैं, मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे आवाज आती पेड़ पौधों से, पत्थरियों से, ऊंटों से, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। अच्छा यही ब्रेक लगाओ, आज हम सलाम पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लोग फतवा लगाते हैं बरेलवी मसलक है, तवज्जो है, ये बरेलवा मसलक वाले हैं, जहन करीब करें नौजवानों, बिल्कुल जवाब दे देना। चलो जी हम सलाम पढ़ें, हम तो बरेलवा मसलक वाले हैं, मगर एक बात बताओ, नबी की अम्मी का खुद का बयान, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए मुझे देख के सलाम पढ़ रहे हैं, इनका कौन सा मसलक था जी, इनका कौन सा मसलक था? पता चला सलाम पढ़ना मोहब्बत वालों का काम है और फतवे लगाना बुग़्ज़ियों का काम जी। बेशक, जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के हर किस्मत बदलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं। नबी की अम्मी कहती बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। और यहीं तक नहीं बल्कि जंगल के जानवर मेरे सामने आके झुक जाते हैं जी। बेशक, गोया के जंगल के जानवर भी जानते हैं ये कोई आम औरत नहीं है, इसके शिकम में रसूलों का इमाम पल रहा है। वाह सुभान अल्लाह। आगे की तरफ चले, बड़े बहुत प्यार के जुमले, सैयदा का बयान, रात के ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा रात के 12 बजे के बाद, कई उलमा ने लिखा रात ढलने के बाद, तवज्जो है जी। बेशक, रात ढलने के बाद नबी की माँ का बयान, दर्द विलादत शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द से शुरू हो गया। मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है, औरत को जब बच्चे का दर्द होता है इतना डेंजर होता है, इतना खतरनाक होता है, नौजवानों जो औरत के जहन में होता है, इस दर्द की वजह से वो जहन की जो बातें होती हैं उन्हें भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब रात के ढलने के बाद मेरे लाल का दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो नबी की माँ का बयान है इस दर्द के सदक़े में जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। नबी की अम्मी कहती है मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया था, रात ढल गई है, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर से निकल चुके हैं खाना काबा के तवाफ के लिए, क्योंकि मुतवल्ली थे घर से जा चुके हैं, घर में कोई नहीं, बच्चे का दर्द शुरू हो गया, दर्द विलादत शुरू हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और उसे बुलाने के बाद कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। तवज्जो, नबी की रिश्तेदार खातून रात के सन्नाटे में, रात के वक्त में मक्के की दाया के करीब जाती है, जाने के बाद कहती है चलो चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है। मक्के की पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर जाती है, दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी के घर जाती है, तीसरी दाया ने मना कर दिया, चौथी के घर जाती
है, चौथी दाया ने मना कर दिया। नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है? तवज्जो है आपकी, वजह क्या है? चलती क्यों नहीं हो? बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला। अब गौर से जुमले सुने। मक्के की सारी दाया एक जबान होके कहती है हम उधर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर। न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, कि न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी। बोले बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आएगी बरोज़े, हाथ उठा के जिसे नबी के प्यार पे भरोसा बोले, बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आएगी। तवज्जो से जुमले सुने। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। अच्छा एक बात और बताएं, दुनिया में जितने नबी आए अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। हमारे ही नबी को अल्लाह ने यतीम बनाकर क्यों भेजा? गौर करें। रब ने ऐलान फरमाया अगर नबी के वालिद होते, जुमले पे गौर करें, नबी के वालिद होते मेरी रहमत से कोई और बहन पैदा हो जाती, भाई पैदा हो जाता, मेरे नबी कहते मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने पूरी कायनात कमाली को मुख्तार बना के भेजा, तो भाई क्या कहता? हम नहीं मानेंगे। जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए उधर ही हमने कदम फैलाए, हम तो बराबर हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे पसंद ही नहीं, तवज्जो है, मुझे पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला है। वाह सुभान अल्लाह। मगर हाँ कुछ चुकंदर हैं वो बराबरी कर रहे हैं। अजीब रंग है यार लोगों का। तवज्जो है। दूसरी हिकमत सुनो। अल्लाह ने ऐलान फरमाया इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को उठा लिया। मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब इन बच्चों को अपनी यतीमी अपनी हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को सब्र कर लेंगे देख कर। जी बेशक। चलो आगे की तरफ। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सब ने इनकार कर दिया, हम नहीं जाएंगे। वापस आती सरकार की रिश्तेदार खातून आके सारा हाल आमना को बताती है। अच्छा ये भी जानते हो कि अचानक इत्तेफाक ऐसा होता है, किसी औरत को बच्चे का वक्त करीब हो विलादत का और उससे थोड़ा दिन पहले उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम उसके दिल पे पहाड़ टूट जाता गम का। नबी की अम्मी को पहला तो ये गम के शोहर का साया नहीं है। औरत के लिए दुनिया में शोहर से ज्यादा कोई अहमियत चीज हामिल नहीं। तवज्जो, औरत के लिए अपने शोहर से ज्यादा कोई कीमती चीज नहीं है। नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया, मक्के की औरतों ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो है आपकी। वापस आ गई, सारा हाल बताया नबी की अम्मी ऐसे। अच्छा ये तो तुम भी जानते हो जब कभी ज्यादा गम होता है इंसान को, हमें आपको कभी ज्यादा टेंशन क्या करें। नबी की अम्मी उधर तो शोहर का साया नहीं, मक्के की दाया ने मना कर दिया, आंखें अश्क बहा रहे, आंसू बह रहे हैं, नबी की अम्मी रो रही हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया।
वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला यार, बड़ा जुमला मैंने अर्ज किया था, है ना। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले मौला क्यों ना आने दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, बड़ी बात कहने लगा हूं, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। जी बेशक। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला फिर तू इंतजाम फरमा दे, फिर तो इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हो गया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, नया मेहमान दुनिया में जलवागर होने वाला है, तेरा सोना महबूब दुनिया में आने वाला। अल्लाह जरा बता दे मौला कौन सी दाया का इंतखाब किया, कौन सी दाया का इंतजाम किया। तवज्जो, रब ने ऐलान फरमाया जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका हाथ भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, और यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक है। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला जल्दी बता दे कौन सी दाया का इंतजाम किया। तवज्जो है। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला पहला आसमान सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, अरे अपनी जबान में बोलो देहाती में, ठोक दिया। तवज्जो है। हाँ, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला ठोक दिया। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर कारी साहब एक रो रहा है, एक रो रहा है। मैंने कहा गुरुजी जब रोए थे चेले जी रोते ही रहेंगे। जी बेशक। तवज्जो है। मगर सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, कारी शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर। अच्छा बेचैनी सी तो नहीं है आपको, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि बोले? सुनना चाह रहे हैं? जी। मछाली वालों होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ओ नौजवानों सुनो तवज्जो से। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। बात यही तो चली थी। अच्छा इसके पेट में भी बहुत दर्द हुआ जब से हो रहा है। अब ये चेलों को कहता अच्छा चाचा एक चीज और है, अपने घर जब रबीउल नूर का महीना आता है तो कुछ तो झंडियां हैं, कुछ लाइटिंग है, मस्जिदों पे भी, मदरसों पे भी, घरों पे भी कुछ अलग ही अलग है। अल्लाह का फजल है, सुन्नी का घर ही अलग नजर आता है। सही कहने लगा हूं मैं। और जलने वाले के पेट में दर्द हो जाता। अच्छा झंडों की दलील मानते किताबें सुनो। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार, और ये वो किताब है
है जिसे सारे मकातिबे फिक्र मानते हैं, सब मानते हैं, अपने नहीं दूसरे भी मानते हैं। अल्लामा अब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं सरकार की विलादत पे अल्लाह ने 3 झंडे लेकर भेजा। कितने भाई? 3 झंडे। रब ने फरमाया एक मशरिक में लगा दे, एक मगरिब में लगा दे, खाना काबा की छत पे गाड़ दे, और दुनिया वालों को बता दे मेरा सोना महबूब जो दुनिया में जलवगर होने वाला है ना, हुकूमत खाली अरब में नहीं है, मशरिक से लेकर मगरिब तक सब उसी की हुकूमत। जी बेशक। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह जल्दी बता दे कौन सी दाया का इंतजाम किया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई हजरत हव्वा, जल्दी बोले कौन सी दाई? हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी का भी इख्तलाफ है मगर सुन लो, चौथी का नाम हजरत आसिया। हजरत जिब्रील पलट के कहते मौला एक भी दुनिया में नहीं है, सबका तो इंतकाल हो गया, कई सौ साल का जमाना गुजर गया, अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवगर होने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। तवज्जो है, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, कई सौ साल गुजर गए तो क्या हुआ, जाओ जाओ कब्रों पे जाओ, कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा काम। वाह सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील उधर पहुंचे, उधर जाने के बाद हजरत हव्वा की कब्र पे खड़े हो गए। तवज्जो है, हजरत हव्वा की कब्र पे आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत मरियम की कब्र पे आवाज खड़ी हो गई, हजरत हाजरा की कब्र पे आवाज लगाई, खड़ी हो गई, हजरत आसिया की कब्र पे आवाज लगाई, खड़ी हो गई। भैया प्लीज बस जी। हजरत जिब्रील कहते हैं, ओ चारों कहती हैं जिब्रील कैसे आना हुआ, बोले मैंने नहीं रब ने बुलाया है। वाह सुभान अल्लाह। जो है रब ने बुलाया है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती मौला हुक्म फरमा दे। रब ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, जाओ आमना के घर चली जाओ, आमना के दरे दौलत पे चली जाओ। और सुने जब मेरे महबूब की माँ पूछे तुम कौन हो कहां से आई हो, तो फख्र के साथ ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमना हम तुम्हारी खादिमा बन के आए। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील लेके चले, जो है हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान किया ठहरो जिब्रील, मौला अब क्या, बोले जन्नत की 70,000 हूरें और लेके जाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह। जुलूस तो निकाला होगा ना, लोग कहते कहां से, मैंने सुना यहाँ से 70,000 हूरें और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगी, बोले मेरे महबूब की आमद होगी, ये नाते गुनगुनाएंगी। हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया ठहरो, मौला अब क्या, रब ने ऐलान फरमाया 70,000 जन्नत के फरिश्ते और लेके जाओ। ये क्या करेंगे, अल्लाह ने ऐलान फरमाया हूरे नाते गुनगुनाएंगे, फरिश्ते नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद कर, नारे तकबीर नारे रिसालत नारे नारे रिसालत। मुफ्ती सरताज अहमद साहब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आलिम नबील फाजिल जलील खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम पासवान मसलक आला हजरत मुहिब्बे गिरामी पैकर खुश अखलाक जनाब मौलाना सरताज रजवी साहब क़िबला मद्दसल्लाहु नूरानी की आमद हो गई है। अब घबराना नहीं, बैठ जाओ, सीधा हजरत का आना और हमारा सीधा मुरादाबाद जाना। हाँ बैठे हैं, हमारी ट्रेन है 12:30 बजे, हमें बनारस जाना है। तवज्जो है आपकी, अब आ गए तो हमें जाना ही जाना है। अल्लाह सलामत रख के चेहरे खिल रहे हैं और मौलाना सरताज साहब को मौला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आखिरी बात कह के क्लोज करने लगा हूँ, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई कमाल है भाई, तुम्हारे गाँव का मजमा निराला है, बहुत सोने बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। एक बार अगर हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील, ख्याल करें इधर जाओ, कितने हो गए, इधर ख्याल करें कितने हो गए, भूल गए 70,000 हूरें, 70,000 फरिश्ते यार, कितने हो गए 1,00,000
प्लस 4 पवित्र दाया, सिपे सालार की हैसियत से नूरियों का बादशाह भी तो है। हजरत जिब्रील लेकर उधर पहुंचे, नबी की अम्मी रो रही हैं, हजरत हव्वा आगे बढ़ी, पेशानी को चूम के बोसा दे, हजरत हाजरा आगे बढ़ी, हाथों को चूमा, हजरत मरियम आगे बढ़ी, लबों को चूमा, हजरत आसिया आगे बढ़ी, कदमों को चूमा। कितना बड़ा जुलूस है, नबी की नाते हो रही हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत बुलंद हो रहे, हम कुछ और करते हैं क्या जुलूस में भाई? जरा बताओ जाली वालों, हम कुछ और करते हैं क्या? इतना बड़ा बड़ा काफिला, बड़ा जुलूस, नबी के अम्मी के घर की तरफ, नबी के दर दौलत की तरफ तवज्जो है, बस खत्म करने लगे। ख्याल करें आप हजरात, सुने मोहब्बत के साथ। नबी की अम्मी ने सर उठाया, आंखें बरस रही, रो रही हैं, मुझे कौन हो, कहां से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, मक्के की तो तुम हो नहीं, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो। सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी ने सर उठाया, कौन हो, कहां से आई हो, आज से पहले कभी नहीं देखा। तवज्जो है, चारों ने अपनी जानकारी दी, परिचय कराया। मेरे नबी की अम्मी बोली बड़े प्यार में, तुम तो नबियों की माए हो। तवज्जो है, तुम तो बड़ा मकाम रखती हो, तुम तो बड़ा मकाम रखती हो, है ना, तुम तो बड़ा मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। चारों एक जबानों के बोली, आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये नबी का मिलाद है। अब इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे बात होगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे, आपको अल्लाह आपके हौसलों को बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इससे आगे मैं मिलाद बयान करूंगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। और जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम आदम के बेटे शीस हैं, ऐसी पढ़ने दे मोहब्बत से। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूह के बेटे साम। ऐसे नहीं, जरा बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब। एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे